क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा एग्जाम्पल आपको देना है जिसकी राइट हैंड लिमिट तो हो लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट ना हो। ठीक है, तो इस टाइप का वैसे एग्जाम्पल यूजुअली हम नहीं देखते कि हमने कभी बुक में ज्यादा देखा हो प्रैक्टिस में। हमने तो क्या देखा है कि लेफ्ट राइट लिमिट निकल तो जाती है बट दे आर अनइक्वल। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है वो, कि लिमिट ही ना निकल पा रही हो एक तरफ की। ठीक है, तो हम उसमें एक फंक्शन ले रहे हैं, डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन, इट्स ए वेरी फेमस प्रॉब्लम की जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमने इसको लिमिट एग्जिस्ट ना होने के सेंस में देखा है, अब हम यहाँ इसको लेफ्ट राइट के सेंस में बना रहे हैं। हमें क्या चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं हो, तो इसको लेफ्ट साइड में ऐसे एडजस्ट कर देते हैं और राइट हैंड साइड में कुछ भी लिख दो जो आप सुटेबल चाहो, कांस्टेंट टाइप का। तो अब हम यहाँ पर दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, जो कि इस फंक्शन में आनी चाहिए, वो एग्जिस्ट नहीं हो पा रही, और जो राइट हैंड लिमिट है वो इस वाले फंक्शन में आएगी जो कि ऑब्वियसली एक कांस्टेंट नंबर है, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हम शो करना चाह रहे हैं कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सो फर्स्ट वी विल शो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती लेफ्ट वाली, तो उसके लिए हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करेंगे। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है लिमिट एग्जिस्ट ना करने का, कि जिस पॉइंट पे आपको चाहिए कि आपको एक सीक्वेंस मिले जो जीरो पे कन्वर्ज करती हो, बट उसकी जो फंक्शन वैल्यू की लिमिट है, जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, अब आपने लेफ्ट साइड में बोला है तो नेगेटिव से रिलेट करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। तो अब 1/n पाई माइनस 1/n पाई, आप इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जीरो है, क्लियर है, एंड क्योंकि एन डिनोमिनेटर में है। नाउ व्हाट इज माय फंक्शन, साइन 1/x इफ x इज लेस देन जीरो। तो मैं इसमें अपना सीक्वेंस लिखता हूँ, तो कितना आ जाएगा, -n π/2 आ जाएगा। अब ये इवन ऑड में अलग अलग एक्सप्रेशन देगा, देखिए आप, तो क्या देगा, x2n लिखते हैं, x2n लिख देते हैं तो -n π आ जाएगा विच इज जीरो, कांस्टेंट। और एक देखते हैं 4n π टाइप का कुछ लिखते हैं, x 4n+1, माइनस को बाहर लिख देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है नहीं तो, 4n+1 π/2। अंदर मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया है, sin 2n π प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सिंस एफ एक्स एन हैज टू डिफरेंट subsequences having
डिफरेंट लिमिट्स कौन कौन सी आ गई, 0 एंड -1, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन जो सीक्वेंस है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगाएं तो क्या आएगा आपके पास कि भाई मेरे एफ एक्स एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक्स एन की कर रही है, तो इसका मतलब उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ माई फंक्शन एफ एक्स जो कि साइन 1/x है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया क्लियरली। जो राइट हैंड लिमिट है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो कांस्टेंट फंक्शन है, जीरो आएगी। तो बाकी आपको कोई कंक्लूजन नहीं देना इसमें, आपको तो बस ऐसा ही फंक्शन डिसाइड करना था जो जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में से लेफ्ट लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ना करे और राइट लिमिट एग्जिस्ट करे। तो हमने एग्जाम्पल भी देना था और उसका जस्टिफिकेशन भी देना था, तो वो हमने दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स रेज टू पावर -1/2 लेते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो हमें शो करना है कि इसकी लेफ्ट राइट दोनों ही लिमिट प्लस इंफिनिटी है। जीरो पे ठीक है, ये प्लस है, सॉरी प्लस इंफिनिटी, दोनों ही प्लस है। तो अब आप देखो इसमें डेफिनेशन कौन सी लगेगी कि आंसर कैसा लाना है, प्लस इंफिनिटी, और एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो पर। तो जीरो पे अप्रोच करने का मतलब क्या हुआ कि सी टू सी प्लस डेल्टा, सी टू सी माइनस डेल्टा, लाइक दैट, है ना। तो एक एक करके सिंप्लीफाई करना है क्योंकि उसको सेपरेट ही निकलवाया उसने फॉर राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट ये वाला पार्ट है, अल्फा से स्टार्ट करना चाहिए। लेट अल्फा बिगर देन 1 ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। टेक के, सॉरी के नहीं, इसमें डेल्टा रहेगा, टेक डेल्टा, क्योंकि सी है ना, एक्स टेंस टू 0 है। सो डेल्टा इज सम सुटेबल नंबर विच इज पॉजिटिव। नाउ इफ x lies between c to c plus delta, c is 0, देन जो मेरा एफ एक्स है वो ग्रेटर देन अल्फा दिखाना पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिटी पे अप्रोच कराना है। तो एफ एक्स मेरा है 1 ओवर मॉडुलस एक्स के अंदर अंडर रूट। ठीक है, उस माइनस पावर को एडजस्ट कर दिया। अब यहां से देखो एक्स पॉजिटिव है तो हम मॉडुलस हटा सकते हैं बिकॉज एक्स पॉजिटिव, करेक्ट। अब एक्स लेस देन डेल्टा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा और ग्रेटर हो जाएगा लेस की जगह। अब देखो डेल्टा की जगह हमें क्या लिखना चाहिए था कि हमारा अल्फा आ जाता, तो 1/अल्फा लिखना पड़ेगा क्योंकि उल्टा चाहिए, और स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको ये रूट भी हटाना है, तो दिस बिकम्स अल्फा। तो कैसा दिखा आपको, एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो प्लस इंफिनिटी हो गई। तो इंफिनिटी लाने के लिए आप रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो अगर आंसर इन्फिनिटी चाहिए आपको तो आप क्या लिखेंगे, लेट अल्फा, यू कैन यूज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, वट एवर यू वांट। ओके, सो अल्फा ग्रेटर देन 1। अब हमें क्या करना है, एक्स टेंस टू 0 माइनस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको डेल्टा सर्च करना होता है। तो यू हैव टू फाइंड सम डेल्टा विच इज पॉजिटिव एंड यू हैव टू शो इफ यूर एक्स, सो 0 माइनस डेल्टा टू जी डेल्टा,
0 सॉरी, सी माइनस डेल्टा टू सी, है ना, देन वी हैव टू शो आवर फंक्शन इज ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि आपको आंसर कहाँ लेके जाना है, आंसर को इन्फिनिटी शो करना है, तो इन्फिनिटी शो करना है तो ग्रेटर देन अल्फा दिखाना होगा। तो आप कैसे दिखाएं, पहले इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस फंक्शन का नाम एफ एक्स है, माइनस पावर है, नीचे लिख दें आप, इस तरीके से लिख सकते हैं, करेक्ट। अब क्या करें, आप इसमें चाहें तो मॉडुलस को भी रिमूव कर सकते हैं। ध्यान दें कि x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव नंबर होता है तो मॉड हटाने के लिए आपको माइनस एक्स लिखना पड़ता है। तो आप ध्यान, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि माइनस एक्स लिखा जरूर है, माइनस का साइन दिख रहा है आपको, लेकिन ये पॉजिटिव ही वैल्यू है बिकॉज एक्स नेगेटिव है। मॉड एक्स की वो तो प्रॉपर्टी ही ऐसी होती है कि इफ एक्स इज लेस देन जीरो, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो स्कूल लेवल से आप यूज करते आ रहे हैं। अब इसी को आपको डेल्टा में रिलेट करना है, सो हाउ टू रिलेट विद डेल्टा, और ग्रेटर देन अल्फा बनाना है तो यू हैव टू राइट ग्रेटर देन एनीवे। हाउ टू यूज दिस वन, तो मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, माइनस डेल्टा टू जीरो। तो सबसे पहले मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये ऐसा हो जाए, साइन चेंज हो जाएंगे। आप देखो सारी टर्म पॉजिटिव है, तो आप स्क्वायर रूट ले सकते हो आसानी से, करेक्ट। अब रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करोगे तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो जाएगा लेस देन इन्फिनिटी, और इसका मतलब हो जाएगा 1/this 1। ओके, इस टाइप का रिलेशन आपके पास एक आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको क्या शो करना है, 1/this, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1/√डेल्टा लिख सकते हो, करेक्ट। और आपको चाहिए क्या, अल्फा, तो आपको क्या चूज करना चाहिए, क्योंकि रूट हटाना है और रेसिप्रोकल भी करना है, तो यहां से अगर आप एडजस्टमेंट देखें तो 1/अल्फा स्क्वायर से एडजस्टमेंट हो जाएगी इजिली, है ना, क्योंकि अगर आप इसका रूट निकालें तो 1/अल्फा आएगा और रेसिप्रोकल करेंगे तो अल्फा हो जाएगा वो। तो आप देख सकते हैं कि हमें डेल्टा एक पॉजिटिव मिल गया है, जो आर्बिट्री अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन को ग्रेटर देन अल्फा बना देगा, ग्रेटर देन का साइन ये बीच में आ गया। तो ये डेफिनेशन किसकी बन गई कि हमारे फंक्शन की लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी, so limit x tends to 0 minus of the function this is plus infinity, ठीक है, तो ये हो गया।